नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक अ, देखा जाए तो रिटेल कंपनी के बारे में। क्योंकि रिटेल इंडस्ट्रीज में जो लीडिंग कंपनी है, मतलब जो टॉप नंबर रैंकिंग में है, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज मैं डीमार्ट के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे कंपनीज है, उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है टाटा ग्रुप के ट्रेंड। तो ट्रेंड के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि ट्रेंड के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना के दिया था और मैं आपको बताया था कि इस कंपनी के ऊपर कब निवेश करना चाहिए। देखिए, अभी मुझे लगता है निवेश करने का समय आ गया है। और अभी कौन सा पीरियड में निवेश करें और कितना लेवल से निवेश करें और कित इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में बात करूंगा। और कंपनी ने जो पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश किया था, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आपको जानना चाहूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ तो 1998 से। कंपनी मुंबई बेसिस कंपनी है और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो टाटा ग्रुप है। तो टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो देखिए, टाटा ग्रुप से जुड़े हुए ट्रेंड जो है वो एक रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो रिटेल बिजनेस इंडस्ट्रीज में टाटा ग्रुप के ट्रेंड जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट्स भी दिया हुआ है। साथ ही साथ कंपनी ने आज के दिन मतलब पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी पब्लिश किया। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो आपको अभी दिखाता हूँ। उससे पहले मैं जरूर कहूँगा, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप एंजल वन ब्रोकिंग के माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आप स्टॉक के माध्यम से अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, मगर वहाँ पे चार्जेस है। तो आप किसी भी अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। आप इंटरडे लेवल में काम कर सकते हैं। बहुत शानदार आपको कॉल दिया जाएगा, और वो भी प्रीमियम ग्रुप के कॉल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आज के दिन। तो पिछले दिन में जो क्लोजिंग हुआ था 1225 में क्लोजिंग हुआ था। और इसका जो लो लेवल आज के दिन का जो ओपनिंग जो था वो बहुत नीचे ओपन हुआ 1965 अराउंड। बात करूँ तो मैं आज के दिन का जो मतलब करीबन करीबन 2.5% तक नीचे कंपनी ओपन हुआ। उसके बाद रिकवरी तो किया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर से डाउन हुआ, करीबन ना के बराबर अभी प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला है। तो इसमें ये जो गिरावट है, ओपनिंग में गिरावट, इसका मतलब इसका जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया था कंपनी का वो उतना खास नहीं आया। तो आपको मैं यही बात सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक में रिजल्ट किस तरीके से आया, उसके इम्पैक्ट आपको जरूर देखना चाहिए। हाँ, बहुत सारे दोस्त रिजल्ट को देख के ट्रेडिंग करते हैं। वो ट्रेडिंग आपके मतलब आपका आप जिस ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं, वो आपको फोर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो बात के बाद है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया था सर कि बजाज फाइनेंस का तो जबरदस्त रिजल्ट हुआ था, फिर भी स्टॉक गिरा क्यों? क्योंकि रिजल्ट अच्छा होने के बाद लोगों ने उसका फ्यूचर और कैश सपोज कॉल ऑप्शन इस तरीके से कुछ बाइंग किया होंगे। उसको लग रहा है कि पिछले दिन रॉकेट की तरह भागेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा खासा हुआ था कि स्टॉक भागने के मतलब कारण ही आपको देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए, उसी दिन में बजाज फाइनेंस 7.5% से 7% से भी ज्यादा गिरावट हुआ था। उसका कारण उसका जो एस्टिमेट था वो मिस हो चुके थे। तो आपको यही चीज देखना है, कोई भी स्टॉक में रिजल्ट अच्छा आ गया तो के स्टॉक में ऊपर निवेश कर दिया तो ये गलत बात है। आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो इसलिए मैं आपको 1-2 दिन बाद उस कंपनी के रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। क्योंकि मैं पहले जब वीडियो बनाता था तब मैं इस तरीके से मतलब जब रिजल्ट आ जाते थे उसके ऊपर ही रिजल्ट मतलब वीडियो बना देते थे। और दूसरे दिन जितने सारे इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो क्या करते, कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा देखकर निवेश कर देते थे और उसमें अच्छा खासा लॉसेस होते थे। तो मैं नहीं चाहता
आप जितने सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता आपके लॉसेस हो। हाँ, मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ कि मैं फ्यूचर में आपको हमारा ग्रुप जिस जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न को यूज़ करके इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप एक बार हमारा ट्रेडिंग ग्रुप मतलब आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना, आपको पता चलेगा कि कितना शानदार कॉल हम हमारा ग्रुप ने प्रोवाइड करते थे। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से टेक्निक सीखना है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगा। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन इस कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, चलो सबसे पहले वो देख लेता हूँ। तो उससे दिखाने से पहले कंपनी की एक गुड न्यूज़ भी यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी करीबन 1.10 रुपीज़ का मतलब आपको डिविडेंड देने वाला है और फाइनल डिविडेंड होगा वो भी 1.10 रुपीज़ का। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो जो पीडीएफ डाउनलोड किया मतलब अपलोड किया है तो टोटली उतना खास मतलब डेटा उतना खास नहीं, फिर भी देखिए मैं आपको लिख के और बता दूंगा। देखिए यहाँ पे टोटल जो इनकम है वो करीबन 1287, तो 1287 करोड़ का टोटल कंपनी ने इनकम किया। चलो ठीक है, पिछले क्वार्टर में कितना था 1377, इसका मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट इनकम किए थे और पिछले साल में कितना था 886 करोड़ का। तो कंपनी के देखा जाए तो पिछले सालों के कंपैरिजन में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया था। अभी देखना है कंपनी का टोटल एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 1192 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 1200 था, पिछले साल में 760 करोड़ का टोटल देखा जाए तो एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस भी कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन किया, कंपनी का जो इनकम है उसके हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा खासा मेंटेन हुआ। तो अभी अभी देखना है और एक चीज जो है देखा जाए तो कंपनी का जो टोटल इनकम है, जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद टोटल हाथ में जो प्रॉफिट आता है, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे जो मतलब डेटा दिया गया है 74 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 132 करोड़ अराउंड। करीबन करीबन देखा जाए तो पिछले सालों पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का प्रॉफिट रेशियो 50% डाउन हो चुके हैं, 50% डाउन हो चुके हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी लॉस किया, कंपनी प्रॉफिट तो किया, मगर 50% डाउन होना ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। और इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर भी इसको नेगेटिव इश्यू से देखता है, क्योंकि हमेशा देखिए आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस हमेशा आगे जा रहा है, आगे ग्रोथ हो रहा है, तो वो हमेशा फोकस रखना चाहिए। और ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में जो जब जब पिछले क्वार्टर में डबल प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में प्रॉफिट 50% डाउन हो गया, इसका मतलब लोगों का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो पिछले सालों की कंपैरिजन में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया, क्योंकि पिछले साल में 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। अभी कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में बात करूं, उसके बाद आपको बोलूंगा कि इस कंपनी के ऊपर रहना है कि नहीं रहना है। देखिए कंपनी का ट्रेंड जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिटेल इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस में रहते हैं। साथ ही साथ कंपनी का टोटल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो परफॉर्मेंस है, हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा। सबसे जो इस कंपनी के मुझे जो अच्छा मतलब लगा है वो है कंपनी का डेटोस डे। कंपनी के हाथ में एक दिन में ही पैसा आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होता है। कंपनी का इन्वेंटरी डेज बहुत ज़्यादा है 128। और इस कंपनी का सबसे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो है इसका पी रेशियो 408 रुपीज़। तो 408 रुपीज़ मान के चलिए, 1 रुपया कमाने के लिए आपको 408 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके 1 रुपया कमाना, मतलब इससे अच्छा है तो स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाओ, वो भी अच्छा है। फिर भी देखिए दिग्गज इन्वेस्टर ने यही कहा है कि स्टॉक मार्केट में पी रेशियो देख के निवेश तो जरूर करना है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अच्छा है, उस कंपनी का पी रेशियो कितना भी हाई है, हाई रीजनेबल प्राइस में भी आपको खरीदना चाहिए। मान के चलिए आप जो टू स्टार 3 स्टार होटल में जिस तरीके से आपको प्राइस देना पड़ेगा, और 5 स्टार होटल में उससे भी ज़्यादा, 7 स्टार होटल में उससे भी बहुत ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा। होटल तो सेम टू सेम है, तो कारण क्या है, कारण है आपको ज़्यादा मतलब कंफर्ट और ज़्यादा अच्छा जगह पे रहना है तो आपको प्राइस देना ज़्यादा पड़ेगा। तो सेम टू सेम अच्छा स्टॉक में आपको खरीदारी करके रखना है तो आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पी रेशियो देख के कुछ फायदा नहीं है, फिर भी देखिए हाई पी रेशियो में थोड़ा सा रिस्की गेम होता है, तो इसके ऊपर आपको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते कंपनी का जो डेप्थ है वो 2% का डेप्थ है, क्योंकि कंपनी ने डेप्थ जो कि लिया हुआ है
4,700 करोड़ का डेब्ट लिया हुआ है। उनमें से कंपनी का एनुअली इनकम 106 करोड़ का है। कंपनी के हाथ में करीबन 280 करोड़ तक कंपनी के हाथ में कैश है। अर्निंग पर शेयर बहुत बहुत कम है, बहुत कम। और रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लो लेवल में दिखेगा। तो अभी कंपनी के जो बाकी पैरामीटर है, बाकी पैरामीटर देखेंगे, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो बीच बीच में कंपनी ने कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में कंपनी लॉस किया था। उसके बाद फिर से सेकेंड लॉकडाउन में कंपनी लॉस किया था, उसके बाद फिर से प्रॉफिट करना चालू कर दिया। और इस बार कंपनी ने तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं किया, ना के बराबर प्रॉफिट किया। और साथ ही साथ कंपनी का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो ईयर ओवर ईयर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट रेशियो पॉजिटिव में है। कुछ बार मतलब लास्ट टाइम 2021 में ही कंपनी लॉस किया था। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर पॉजिटिव में है। कंपनी का रिटर्न भी आपको शानदार दिया, अराउंड आपको 30 से 40% तक रिटर्न आपको सालाना दे रहा है। कोई खराब ही नहीं है, जबरदस्त रिटर्न है, मैं जरूर कहूँगा। और साथ ही साथ आपको टोटल जो रिजर्व है, कंपनी का रिजर्व भी देखिए धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत कम था। अभी लास्ट क्वार्टर में ही कंपनी ने जबरदस्त कर्जा लेके रखा, क्योंकि 300-400 करोड़ का कर्जा था, अभी वो 4,000 करोड़ एक साथ कर्जा ले लिया। तो इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए शायद कंपनी ने कर्जा लिया है। ठीक है, फिर भी कर्जा लेने के बाद कंपनी प्रॉफिट किया, यही सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहेगा, मतलब रहिएगा, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है यही बता रहा है कि कंपनी बहुत अपट्रेंड में जाने वाला है और कंपनी जबरदस्त काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ बाकी सारे डिटेल्स आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।